अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साद वल क़ुरआनि ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमलतुल क़ुरआनि औलियाउर रहमान। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहलुल क़ुरआनि हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ आप और मैं हम मिल के एक आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबे हुदा में ये तासीर देखी, किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अगर चाहो बसर हो जिंदगी इस्लाम पर रहकर, ये आज के इस प्रोग्राम का मैसेज है, पैगाम है आप तमाम दोस्तों के लिए। अगर चाहो बसर हो जिंदगी इस्लाम पर रहकर, नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन मगर कुरान पर रहकर। और ये जो हुफ़ाज़ किराम हैं और बच्चियां जो हाफिजात बनी हैं, इनकी नज़र है ये शेर। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम,
और दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। इंतहाई वाजिबुल इहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवान भाइयों, काबिल इज़्ज़त तकरीम व एहतराम बुज़ुर्गों, आपकी जामे मस्जिद तौहीदिया और मदरसा तालीमुल कुरान सलारे में आज आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनाक़द है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका करम है, उसकी इनायत मेहरबानी है कि अल्लाह ने इस रूह परवर प्रोग्राम में शिरकत की सआदत मुझे और आपको भी नसीब फरमा दी। जिनको इसका एहसास है कि ये हमारी सआदत है, वो ज़रा बुलंद आवाज़ से एक दफ़ा कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले इस मदरसे के बानी, मुंतज़िम और इस मदरसे के तमाम असातिज़ा मुदर्रिसीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात की तरफ से जो प्रोग्राम का इश्तिहार बनाया गया था, उस इश्तिहार में इन हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि इन्होंने मुख्तसर तौर पर अपनी कारगुजारी भी लिखी है। ये बातें आम तौर पर इश्तिहारों पर नहीं लिखी जाती, लेकिन लिखनी चाहिए। अपना प्रोग्रेस, अपना नतीजा, अपनी मेहनत का समरा और फल वो कौम को बताना चाहिए। इन हजरात ने जो कारगुजारी यहाँ इश्तिहार में दी है, उसका खुलासा ये है, मुख्तसर तारुफ और कवाइफ के नाम से, कि मदरसे में ज़ेर तालीम कुल तलबा व तालिबात 700 हैं। कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात शर्मा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहने में, जरा ऊंचा कह दे। अब आगे आपने मेरी हर बात के आखिर में माशाअल्लाह कहना है। इस साल जिन खुश नसीब तलबा ने हिफ्स मुकम्मल किया, उनकी तादाद है 9, और जिन खुश नसीब तालिबात ने हिफ्स मुकम्मल किया है, उनकी तादाद है 7। और इस साल नाजरा मुकम्मल करने वाले तलबा हैं 25, और नाजरा मुकम्मल करने वाली तालिबात हैं 35। और अब तक जो इस इदारे से हिफ्स की तकमील कर चुके हैं तलबा और तालिबात, अब तक उनकी तादाद है 80। असातिज़ा और मुअल्लिमात की तादाद 17 और दीगर अमले के अफराद 8। 17 और 8 कितने हो गए? 25 अफराद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह शब व रोज़ यहाँ कुरान की और अहले कुरान की खिदमत फरमा रहे हैं। कह दें माशाअल्लाह। और इस मदरसे का माहाना जो खर्च है तामीरात के अलावा, वो है औसतन, यानी कम से कम मुहतात अंदाजे के मुताबिक 7 लाख रुपए। अब माशाअल्लाह नहीं कह रहे, अब भी कह दे माशाअल्लाह। और इसमें जो हजरात भी ताउन करने वाले हैं, जिस किस्म का ताउन करने वाले हैं, हम तो दुआ सिर्फ इसलिए देंगे कि खुश नसीब, खुशबख्त, अल्लाह के महबूब, पसंदीदा, कुरान के सच्चे मुहिब्बीन बंदों में हमारा भी शुमार हो। वरना हम दुआ दे या न दे, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, कुरान और अहले कुरान के साथ जो मुसलमान भी जिस दर्जे में भी मुंसलिक हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनसे मोहब्बत रख रहे हैं, इनको अफराद मुहैया कर रहे हैं,
अपने बच्चे अपनी बच्चियां इन मदरसों में दाखिल कर रहे हैं या इनको माली तावन फराहम कर रहे हैं, इनको मदरसे के लिए जगह दे रहे हैं, मदरसा बना के दे रहे हैं, ये यकीनी बात है, अल्लाह का वादा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह इन सब को अपनी रहमत का साया नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह। मैं कारी सलाहुद्दीन साहब का और इसी तरीके से मौलाना मुजाहिद साहब का और उनके दीगर दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ज़रिया और वास्ता बने और इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे उनके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात का शरफ बख्शा। और फिर ये जो बच्चों के मुकालमे आपने सुने, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये जो मुकालमे आपने सुने ये कितने कीमती मुकालमे हैं और कितनी खूबसूरत मालूमात हैं। मुझे यकीन है, नाराज ना होना, कि इस पूरे मजमे में किसी एक बंदे को भी इन मालूमात के बारे में कोई खबर नहीं होगी। मैं एक प्रोग्राम में पिछले दिनों मौजूद था, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने 40 हदीसें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नबूवत की फरमूद, मासूम ज़बान की फरमूद 40 अहादीस, 40 लालो गोहर हीरे जवाहिर, मासूम बच्चों ने ये जो अभी आखिर में जिस बच्चे ने आपको हुजूर अलैहिस्सलाम का नसबनामा सुनाया, सनाउल्लाह नाम था ना, कारी इकरामुल्लाह साहब का बेटा है, इकराम, कारी इकराम साहब का बेटा, इस बच्चे से भी ना कम उम्र बच्चे थे जिन्होंने 40 हदीसें सुनाई। बहुत बड़ा मजमा था और केपीके का इलाका था। केपीके दीनदार लोगों का इलाका है, मजहबी लोग हैं, उलमा से मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे मेरे ज़हन में अल्लाह ने बात डाली, बच्चे हदीसें सुना रहे हैं और लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बाद में कहा, भाई अल्लाह के बंदो, ना आपने माशाअल्लाह कहा, ना सुभान अल्लाह कहा, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना आपने इन बच्चों की कोई हौसला अफजाई की। कवालों पर पैसे फेंकते हो, डूमों और कंजरों पे नोट लुटाते हो, गड्डियां की गड्डियां उठा के उनके ऊपर फेंकते हो। और ये जो खूबसूरत अंदाज में इन बच्चों ने जो मालूमात आपके सामने पेश की, आपने इनकी कोई हौसला अफजाई नहीं फरमाई। मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे मजमे वाले हजारों लाखों हदीसों के हाफिज बैठे हो, हजारों लाखों हदीसों के हाफिज, इसलिए आपकी नजर में 40 हदीसें याद करना सुनाना ये कोई खास माना नहीं रखता। फिर उसके बाद मैंने कहा, जी चलो, मेरा एक चैलेंज है, इस पूरे मजमे में कोई शख्स उलमा और कुर्रा के अलावा उठ के मुझे हुजूर की सिर्फ 5 हदीसें मुख्तसर सिर्फ 2-2 लफ्जों वाली हदीसें, जैसे एक हदीस है अद्दीनो अन्नसीहा, अद्दीनो अन्नसीहा, कितनी मुख्तसर हदीस है। मैंने कहा ऐसी हदीस है, चलो एक तो मैंने बता दी, 5 हदीसें कोई बंदा मुझे जबानी तर्जमे समेत सुनाए। मैंने कहा, जी मैं 10,000 रुपए इनाम दूंगा। फिर मैं जोश में आया और मैंने बटवे से 10,000 निकाल भी दिए। मैं इस पे रख के मैंने कहा, ये लो। जब थोड़ी देर गुजरी और मजमे में सन्नाटा हुआ तो मैंने कहा, चलो जी 20,000 इनाम दूंगा, खैर खैरियत। फिर मैंने कहा 30,000 दूंगा, 50,000 तक मैंने ऐलान किया। और पूरे मजमे में एक शख्स भी ऐसा नहीं उठा कि जिसने 5 हदीसें हुजूर की याद की हो और वो सुनाई हो। तो मैंने कहा, इन मासूम बच्चों का कितना कमाल है, कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस याद फरमाई। आपको पता है, हमारे प्यारे नबी ने अपनी मासूम नबूवत वाली जबान से फरमाया, मेरा जो उम्मती मेरी अहादीस में से 40 हदीसें याद कर लेगा, आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी शफाअत और सिफारिश उसके लिए वाजिब हो जाएगी। यहीं से बात स्टार्ट हुई। तो मैं आपके सामने भी कुछ बातें अर्ज कर दूं। अभी हजरत फरमा रहे थे कि लोग हकारत की नजर से देखते हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूं कहूंगा, वो कुछ लोग, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थे, हकारत की नजर से देखने वाले, इनको कमतर समझने वाले कुरान वालों को, वो जिन्होंने कुरान की बालादस्ती और आजमत की खातिर हिजरत की थी, अपना वतन छोड़ा था, अपना घर बार छोड़ा था,
अपनी बीवी बच्चे उन्होंने छोड़ दिए थे। कई सहाबा ऐसे जिन्होंने तने तनहा अकेले हिजरत की, मक्का से मदीना चले गए, बीवी बच्चों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। अपने खानदान वालों पर, अहले खाना पर क्या बीतेगी, कुफ्फारी मक्का उनसे किस किस तरह का इंतकाम लेंगे, उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। और वो हिजरत करके अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचकर मदीना में आपके दामन रहमत से जुड़े और उन्होंने कुरान की तालीम शुरू की। वो जो इस्लाम का पहला मदरसा सुफ़ा के नाम से मस्जिद नबवी में इस्लाम का, दारुल इस्लाम का पहला मदरसा कायम हुआ, जिसमें 400 से 450 फुकरा सहाबा ज़ेर तालीम थे। मेरे भाइयों, क्या हुजूर पाक के उस पाक जमाने में, बेहतरीन जमाने में और आला और अरफा जमाने में ऐसे बदनसीब, बदकिस्मत, बदबातिन, खुब से बातिन रखने वाले लोग नहीं थे जो उनको हकीर नजर से देखते थे, गठिया कहते थे, बेवकूफ कहते थे, कमतर कहते थे। और हद तो उन्होंने तब की जब उन्होंने कहा कि हम मुअज़्ज़ज़ और ये जलील हैं, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन फिर क्या हशर हुआ, फिर अल्लाह ताला ने उनसे कैसे बदला लिया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात, गैरत वाली जात, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयात का नुज़ूल फरमाया, जिब्रील को भेजा। ये लोग जनाब रसूलुल्लाह के जमाने से चले आए हैं, थोड़े लोग हर दौर में रहे हैं, आज भी हैं, कल भी होंगे और चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक आसमानों से हजरत ईसा का नुज़ूल न हो, इमाम मोहम्मद महदी का ज़ुहूर न हो, और जब तक अल्लाह इस्लाम का फरेरा पूरी दुनिया पर लहराने का वादा पूरा न फरमाए, रूए जमीन पर कुफर और काफिर मिट न जाए, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसे ही लोगों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान वाले बंदों पर नवाज़िशात की बारिश और ज्यादा तेज से तेज तर अल्लाह ताला फरमाता रहेगा। उस दौर का जो मदरसे का दुश्मन था, कुरान का दुश्मन था, रसूलुल्लाह के मुहाजिर सहाबा का दुश्मन था, और जिसको तकलीफ थी कि मदरसे पर खर्च क्यों हो रहा, जिसको तकलीफ थी रसूलुल्लाह के इन तालिब इल्मों के साथ इस कदर ताउन क्यों हो रहा कि मदीना के बासियों ने, मदीना के बाशिंदगान मुसलमानों ने, अल्लाह के मुखलिस बंदों ने, सच्चे सुच्चे खरे ईमान वालों ने ऐसा मिसाल नमूना कायम किया, मिसाल ऐसी कायम कर दी कि उन्होंने अपने घर, अपने बागात, अपनी जमीनें, अपनी जायदादें कुरान के तालिब इल्मों के साथ तकसीम कर दी, रसूलुल्लाह के कदमों में नछावर कर दी। या रसूलुल्लाह, ये हमारे भाई हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, ये आपके शागिर्द हैं, आपसे फैज पा रहे हैं, आपका नूर नबूवत इनके सीनों में मुंतकिल हो रहा, ये हमारे घर बार, जायदादें, जमीनें, सब कुछ, बागात, सब कुछ हाजिर हैं, आप इनके साथ तकसीम कर दीजिए। उन मुनाफिकों को बड़ी तकलीफ हुई। और दोस्तों, ये मुनाफिक आज भी हैं। सबसे बड़े ये मुनाफिक इस वक्त मगरिबी ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया हैं, उनके हवारी हैं। खुदा की कसम, उनको पाकिस्तान में कायम इन मदारिस पर, पाकिस्तान में कायम इन दीनी मराकिज पर हद से ज्यादा तकलीफ है। वो जल रहे हैं, वो सड़ रहे हैं, वो भुन रहे हैं। उन्होंने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए, उन्होंने मुसलमानों में कुछ लोग खरीदे, हुक्मरानों में खरीदे, अवाम में खरीदे, इदारों में खरीदे, और तो और उलमा मेरी तायीद करेंगे, कुछ नाम निहाद मौलवी खरीदे, जुब्बे और कुब्बे वाले खरीदे कि मदरसों को बदनाम करो, उलमा को बदनाम करो, इस सिलसिले को ब्रेक लगा दो, इस सिलसिले को स्टॉप कर दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों के बाद उन्होंने अपनी नाकामी और शिकस्त का एतराफ किया और कहा कि हमने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए और हमें 1% भी हमारा मकसद और मतलब हासिल नहीं हो सका। और हमने कहा कि इंशाअल्लाह तुम्हें मकसद हासिल होगा भी नहीं। सुनिए जरा, मैं मौलाना साहब, स्टेज सेक्रेटरी साहब जो बात फरमा रहे थे, मैं उसी हवाले से अर्ज करता हूं।
कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरतुल मुनाफिकून नाजिल फरमाई और उस सूरत में अल्लाह ने ऐसे लोगों की निशानदही फरमाई इन अल्फाज से, तवज्जो है आपकी, फरमाया हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुन्फ़िक़ू। आप खुद कुरान ले 28वां पारा खोले, सूरतुल मुनाफिकून निकाले, कोई सा उर्दू तर्जुमे वाला कुरान ले, उसको खुद पढ़ ले, हवाला इसलिए दे रहा हूं खुद पढ़ ले। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना, यही मुनाफिक कहते हैं, ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह। लोगो, मदीना के अंसार से कहा, मदीना के बाशिंदगान से कहा, ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह। ये जो रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं, मैं इमाम राजी का तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लामा आलूसी का तर्जुमा कर रहा हूं, ये जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं, इन पर मत माल खर्च कर दो, मत माल खर्च करो, बंद कर दो इनका नातिका, बंद कर दो इनके साथ ताउन। क्यों? हत्ता यंफज़ू, ताकि ये यहां से निकल के चले जाए, मदीना छोड़ दे। ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफज़ू। तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया? वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। ओ कुरान के तालिब इल्मों पर जिंदगी तंग करने की सोच रखने वालों, तुम्हें क्या खबर, आसमानों जमीनों के खजानों का मालिक तो अल्लाह है। फकत आसमानों जमीनों के खजाने तो उसी के पास हैं। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन ये मुनाफिक जानते नहीं, बेवकूफ है, अहमक है। हमारे एक उस्ताद फरमाते थे, ये खोते हैं, खोता बेवकूफ होते हैं, खोते हैं, इनको समझ नहीं। वो रब जिसने ऐलान किया आसमानों जमीनों के खजानों का मालिक वो है, अरे सुन लो, उसने तो पहली वही में कुरान वालों को खुशखबरी दी, पैगाम दिया। मैं अपने तालिब इल्म भाइयों के लिए, अपने उलमा, कुर्रा दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, कितनी बड़ी तसल्ली है हमारे लिए, कितनी बड़ी सआदत है कुरान वालों के लिए। पहली वही में अल्लाह ने फरमाया, पहली अव्वली वही में, इक़रा, आसमानों जमीनों के खजानों का मालिक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। मैं इसका तर्जुमा यूं करता हूं, मेरे बंदे तू तो बस कुरान पढ़ता रहना, बाकी कोई टेंशन न ले, तेरा रब तुझ पर तो सबसे ज्यादा मेहरबान है। ये अव्वली वही है, अव्वली। मैं कहता हूं हर तालिब इल्म अपने दिल पे ये नक्श कर दे, हमें क्या, लोग क्या कहते हैं, लोगों के तबसरे क्या हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे लोग क्या कुछ लिख रहे हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम एक बात पर खुश हैं कि जनाब रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में अल्लाह के यहां जो लोग मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम और मुहतरम हैं, लोग दुनिया वाले उनकी तजलील और तौहीन करेंगे, और जो खुदा की नजर में गिरे हुए कमीने और घटिया लोग हैं उनको इज्जत दी जाएगी। कयामत के करीब जमाने की निशानियों में एक बड़ी निशानी, जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इज्जत वाले, ऊंचे बुलंद शान वाले, दुनिया वाले उनकी तजलील करेंगे। जो जलील कमीने घटिया खुदा की नजर में गिरे हुए, उनको इज्जत दी जाएगी। आज देख लो, 6 सितंबर का दिन आए, 14 अगस्त का दिन आए, आपके ईवान सदर में, पार्लियामेंट हाउस में, वजीर आजम हाउस में गोल्ड मेडल किन को पहनाए जाते हैं, तमगे किन के सीनों पे सजाए जाते हैं, मुल्क को, मिल्लत और कौम का असासा किन को करार दिया जाता है। ये बुजुर्गों से, बूढ़ों से पूछे, ये तो आजकल ना हम जदीद लोग हैं, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न अल्फाज आ गए, इदाकार, फनकार, मौसीकार, गुलूकार, इदाकार, फनकार, मौसीकार, गुलूकार। ये बूढ़े बूढ़े बाबों से पूछे इनका क्या नाम है, ये आप कहेंगे डूम, कंजर, डांसर। पुराने नाम तो यही थे ना, पुराने नाम तो चलते रहते हैं, वो तो तब्दील नहीं होते। आपके चौकों के नाम तब्दील कर लेते हैं लोग, गवर्नमेंट वाले,
मंजूर भी हो जाता है, मंजूरी हो जाती है, बोर्ड लग जाते हैं, लोग वही पुराने नाम लेते हैं। उन लोगों को एजाज दिए जाते हैं, कहा जाता है ये मुल्क मिल्लत कौम का असासा है। आज से 2-3 साल कबल ईवान सदर में हमारे मौजूदा सदर ने एक ऐसी औरत को गोल्ड मेडल पहनाया जिसका नाम मैं इस मस्जिद में लेना तौहीन समझता हूं, जिसके नंगे डांस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। नंगे डांस, जिसकी गलाजत की दास्तानें मशहूर है, जो अपनी जिना और बदकारी का इकरार खुद करती है, जो कहती है कि मैं दुबई, अबू ज़हबी, लंदन में एक एक रात का कितना कितना इवज लेती रही हूं। उसको ईवान सदर बुला के और उसको जनाबे वाला गोल्ड मेडल पहनाया गया कि इसने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो मैंने कहा हमें हमारे उस्तादों ने क्या खूब फरमाया था, अल इनाउ यतरश्शहु बिमा फी, बर्तन में जो होगा वो उसी को उंडेलेगा। अरे तुम्हारा ये दिमाग का बर्तन ही गन से भरा हुआ है। जिनके दिमागों के बर्तन साफ हैं, जिनके सीने में अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के अक़वाल, रसूलुल्लाह के इरशादात की आज़मत और इज्जत है, उनसे पूछ लो, वो आज भी कहेंगे कि नहीं, मुल्क और मिल्लत का असासा और सरमाया कुरान वाले हैं। मैंने उस वक्त एक तकरीर की थी अपने इलाके में, मैंने कहा ओ जालिमो, ओ बदबख्तो, कल कयामत के दिन जब रसूलुल्लाह तुम्हें गरेबान से पकड़ेगा, पूछेगा कि क्या जिसके बारे में मैंने फरमाया था, जिन लोगों के बारे में कि उन पर शबो रोज खुदा की लानतें बरसती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से महरूम होते हैं, वो गाने वाले जिनका गाना गाना फिस्क है और उसको सुनकर उससे लज्जत उठाना, झूमना, हुजूर ने उसको कुफर फरमाया। और बत्तलज़्ज़ुज़ु बिहा कुफ्रुन, पैगंबर की ज़बान नबूवत ने फरमाया, पैगंबर जब तुमसे पूछेंगे कि तुमने इनको मुल्क और मिल्लत का असासा कहा, इनाम दिए, बहरिया टाउन में इनको प्लाट इलाट हुए, 10-10 लाख रुपए का ऐलान उनके लिए मुख्तलिफ इदारों की तरफ से हुआ, मैंने कहा ओ जालिमो, ओ बदबख्तो, ओ बदनसीबो, तुम्हें अपनी कौम का एक हीरो नजर नहीं आया? उसी साल सवाद से ताल्लुक रखने वाला एक 12 साल का मासूम बच्चा हाफिज मोहम्मद हसन, उसी साल की बात है, हाफिज मोहम्मद हसन 12 साल का बच्चा, और उसने वहां मक्का मुकर्रमा में 85 मुल्कों के दरमियान होने वाले 10 से 15 साल के बच्चों की बेहतरीन तिलावत के मुकाबले में पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की। और इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस उठा और उस बच्चे, आज भी वो तस्वीर मेरे पास मोबाइल में है, उसके माथे का बोसा लिया, उसके होंठों को चूमा, और इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सुदैस ने कहा, मैं कुर्बान जाऊं तुझ पर और सलाम हो तेरे उस्ताद को और तेरे मदरसे को। हाफिज मोहम्मद हसन 85 मुल्कों में अवार्ड मिला उसको, उसके उस्ताद को। फिर मैंने कहा ओ जालिमो, ईवान सदर वालो, मुझे पता है तुम हमारे हाफिजों को अवार्ड नहीं दोगे, तुम दे भी नहीं सकते, तुम्हारे आका नाराज होंगे, वो तुमसे गिला करेंगे, वो जो तुम्हें हुक्मरानी देते हैं, तुम्हें कुर्सी दिलाते हैं, वो जिनके तुम पांव पकड़ते हो, तुम उनको नाराज नहीं कर सकते। चलो उस हसन को न देते, मैं आपका एक हसन आपको बताता हूं। मैंने कहा कैप्टन मोहम्मद हसन को अवार्ड दे देते, वो जिसने अभिनंदन को गिराया था और जिसने इंडिया के जहाज वापस उसके मुल्क में भगाए थे, कैप्टन मोहम्मद हसन। अरे वो तो तुम्हारे फील्ड का आदमी था, वो तो मौलवी तालिब कारी नहीं था, उसकी तो दाढ़ी भी नहीं थी, दाढ़ी मुंडा था, क्लीन शेव था, कैप्टन था, हमारे मुल्क के फौज के बावकार इदारे का रुकन था, हीरो था, मुसलमानों का, पाकिस्तान का। कम से कम ये मेडल उसको पहना देते, ये आपने क्या जुल्म किया। लेकिन दोस्तों एक बात जहन नशीन कर ले, मैं आपसे सवाल करता हूं, हमारे नबी अपनी जबान से जो बात फरमाए और उसके मुकाबले में दुनिया का कोई भी शख्स मुकाबले में कोई और तसव्वुर पेश करे, कोई और सोच और नजरिया दे, ईमान से बताइए किसकी बात सच्ची होगी, रसूलुल्लाह की या किसी एरे गैरे की? जरा ऊंची आवाज से बोलिए, किसकी? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
हुजूर के मुकाबले में बात करने वाला कोई हो, कोई नामवर, कोई बहुत बड़ी शख्सियत, कोई मुबस्सिर, कोई हुक्मरान, कोई वजीर आजम, कोई सदर, कोई दीनी दुनियावी मनसब रखने वाला शख्सियत कोई भी हो, और वो कोई भी सोच नजरिया मेरे आका के दिए हुए नजरिए के मुकाबले में लाए, हमारा ईमान है उनके बातों की कोड़ी बराबर भी हैसियत नहीं है, जूती की नोक पे रखने के काबिल, थू करने के काबिल। क्यों? शायर क्या कहता है? हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग। सुनिए जरा, मेरा इशारा भी देखिए, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सबसे पहली मुहतरम शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह की है, और रसूलुल्लाह ने अपनी जबान से क्या फरमाया? अभी इस बच्चे ने, दो बच्चों ने जो कुरान वालों के हवाले से मुकालमा पेश किया, तो वो एक बच्चे ने, मेरे बाएं खड़े बच्चे ने क्या हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। ओ दुनिया भर के लोगों, मेरी उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग, इज्जत वाले लोग, आला ऊंची शान वाले लोग वही हैं जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान बस रहा है। दुनिया इनकी वजह से कायम है, पाकिस्तान इनकी वजह से जिंदाबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह कायनात का निजाम इनकी वजह से चल रहा है। खुदा की कसम, इन मदरसों की वजह से, इन मासूम तलबा के पढ़ाई की वजह से, इनके हाफिज और कारी और आलिम बनने की वजह से आपकी दुकानें आबाद हैं, आपकी मार्केटें आबाद हैं, आपके प्लाजे खड़े हैं, आपके घरों का निजाम चल रहा है, आपके दोतरे पोतरे पैदा हो रहे हैं, आपके बच्चों बच्चियों की शादियां हो रही, आप खुशियां और आप फंक्शन देख रहे हो। इनकी वजह से जब तक ये होंगे, मदरसे होंगे, इदारे होंगे, कुरान की ये खिदमत चलती रहेगी, आप भी चलते रहोगे। जिस दिन ये कुरान का निजाम ठप हुआ, स्टॉप हुआ, रुक गया, रब्बे काबा की कसम अल्लाह दुनिया को भी सलामत नहीं छोड़ेगा। ये बात मेरी नहीं, ये किसी मौलवी और किसी मुफ्ती की नहीं, ये खुद रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक की बात है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला जब क़यामत को लाने का फैसला फरमाएगा तो सबसे पहली खैर और बरकत इस उम्मत से कौन सी वो होगी जो अल्लाह ताला उठाएगा? पहली खैर और बरकत उम्मत से कौन सी उठेगी जिसके बाद क़यामत आएगी? आसमान सलामत नहीं रहेंगे, फट जाएंगे, जमीन नहीं रहेगी, चिर जाएगी, पहाड़ खड़े नहीं होंगे, उड़ जाएंगे, सूरज का निजाम खत्म होगा, सूरज बेनूर होगा, चांद रोशन नहीं रहेगा, सितारे झड़ जाएंगे, कायनात के निजाम की बसात लिपट जाएगी, लपेट दी जाएगी। पहली खैर और बरकत उम्मत से कौन सी उठेगी? मैं इस सवाल की तशरीह ये करूंगा, या रसूलल्लाह, कयामत कायम होने के आगे दीवार क्या है, रुकावट क्या है? हुजूर ने फरमाया, पहले उस सहाबी को शाबाश दी कि तूने बहुत कीमती सवाल पूछा, फिर फरमाया, सुनो, सबसे पहली खैर और बरकत जो इस उम्मत से अल्लाह उठाएगा वो अल्लाह का कुरान होगा। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आप भी सुभान अल्लाह कैसे आदी हो गए हो, नातखानों ने आपकी ऐसी आदत बनाई, हर बात पे सुभान अल्लाह। वो मैंने एक जगह कहा, जहन्नम में 7 तबके होंगे, खौफनाक अजाब होगा, हर निचला तबका ऊपर वाले से खतरनाक होगा, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, और फरिश्तों के पास बड़े बड़े गुर्ज होंगे, मारेंगे, और उनके जबड़े जो हैं वो ये कानों तक चिर के अल्लाह ताला पहुंचा देगा। ऊपर का होंठ ऊपर जाके उनके सरों के ऊपर पिछली तरफ से लटक जाएगा, निचला होंठ आके नाफ तक पहुंच जाएगा, बदसूरत बदनुमा कबीहुल मंजर बनेंगे। तो मजमे में से कुछ लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, ठीक है, माने के एतबार से गलत नहीं, लेकिन यहां मौका अस्तगफिरुल्लाह का है। कुरान उठेगा। या रसूलल्लाह, कुरान कैसे उठेगा? हमारे पास लिखा हुआ है, उस जमाने में किताबों में लिखा हुआ नहीं था, हड्डियों पर, चमड़ों पर, दरख्तों के छिलकों पर। तो हुजूर ने फरमाया, अरे अल्लाह के सादे बंदो, आप क्या कहते हो कि कुरान हमारे पास लिखा हुआ है? आपने लिखा है ना, हड्डियों पर, चमड़ों पर, दरख्तों के छिलकों पर आपने लिखा है ना। आसमानों से लिखा लिखाया तो नहीं आया, जिब्रील लाया
तिलावत करके सुनाया, मैंने उसको अपनी समातों में उतारा, मेरी ज़बानी नबूवत से आपने तिलावत सुनी, फिर आप लोगों ने लिखा। बताओ, तौरात और ज़बूर और इंजील आसमानी सहीफे क्या आसमानों से लिखे लिखाए नहीं आए? तौरात ज़बूर इंजील आसमानों से लिखी लिखाई नहीं आई, सहीफे लिखे लिखाए नहीं आए, आसमानों से लिखे गए पैगंबरों के हवाले नहीं हुए। जब आसमानों से लिखे हुए आए, फरिश्तों ने लिखे, रब के अमर और आर्डर पर आलम बाला में उसकी तहरीर हुई, फिर वो किताबें क्यों गायब हो गई? फिर वो क्यों तब्दील हो गई? फिर उनकी तालीमात क्यों खत्म हो गई? फिर आपने फरमाया, सुनो, कुरान यूं मिटेगा, दिनों में से एक दिन आएगा, उस दिन के बाद रात आएगी, रात आज भी है, रात कट जाएगी, सुबह तुलू होगा, फजर की नमाजों में आप मस्जिदों में आएंगे, अइम्मा कुर्रा मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाह का कुरान खूबसूरत अंदाज में पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ रहे हैं, उलमा कुर्रा के सीनों में कुरान महफूज है, जा बजा मुख्तलिफ जगहों से कुरान की तिलावत हो रही, कई खुशनसीब उलमा कुर्रा कुरान को तरतीब से नमाजों में पढ़ रहे हैं, साल भर में एक दो दफा नमाजों में, जहरी नमाजों में कुरान की तिलावत की तकमील करते हैं। एक रात आएगी, रात कट जाएगी, सुबह नमूदार होगा, सुबह तुलू होगा और उलमा कुर्रा उठेंगे, मस्जिदों का रुख करेंगे, नमाज का वक्त आएगा, मुसल्ले पे लोग खड़े होंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहेंगे, उस रात ही में अल्लाह तमाम कुर्रा हुफ़ाज़ उलमा के सीनों से और दिमागों से, दिलों से अल्लाह ताला सारा का सारा कुरान मिटा चुका होगा। किसी को एक लफ्ज भी याद नहीं रहेगा, सूरह फातिहा भी याद नहीं रहेगी। हुजूर ने फरमाया, लोग फिर परेशान होंगे, दौड़ते हुए वो अपने किताबों का रुख करेंगे, लिखा हुआ तहरीर की तरफ जाएंगे। मैं यूं कहता हूं, अलमारियों का रुख करेंगे, मस्जिद में, घरों में, शोकेसों में, अलमारियों में कुरान उठाएंगे। पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, खुश्की तर्री, पहाड़ की चोटियां, सहरा, बेयाबान, देहात और शहर करिया और बड़े बड़े सूबे जिले, हर जगह, हर मस्जिद में, हत्ता के हरमैन में भी हर जगह लोग जाके जब कुरान उठाएंगे, जोन सा नुस्खा उठाएंगे, उस नुस्खे के अंदर का जो सफा भी खोलेंगे वो बिल्कुल चिट्टा सफेद खाली होगा, उस पर एक हर्फ भी लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। ये जब कुरान उठ जाएगा उसके बाद फिर क़यामत कायम होगी। मैं कहता हूं, अगर इन बच्चों का कुरान पढ़ना, मदारिस का ये सिलसिला, उलमा और कुर्रा का कुरान की खिदमत में शबो रोज लगे रहना, अगर ये क़यामत जैसे सानहे के लिए रुकावट है, जिसको इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम कहा गया, जिसको अल फ़ज़अउल अकबर कहा गया, अल फ़ज़अउल अकबर सबसे बड़ी घबराहट, तो फिर और मसाइब, उससे छोटे दर्जे के मसाइब, छोटे दर्जे की आलाम, शदाइद, इब्तिलाएं, प्रॉब्लम्स, टेंशन, उनके लिए भी खुदा की कसम अल्लाह का ये कुरान माने है, रुकावट है, ये बाइस है, ये खुदा की रहमतों को खींच ला रहा है। आप में से कोई आदमी बहुत ही कुरान का आशिक हो ना, बहुत ही, तो वो क्या करेगा, हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा तीर मारेगा, तो वो दिन को 15 पारे पढ़ेगा, रात को 24 घंटों में एक कुरान मुकम्मल करेगा। आइए मैं आपको एक अजीब बात सुनाऊं। मेरा इलाका बफ़ा ज़िला मनसिरा है। पिछले साल शाबान में वहाँ एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में, मदरसे के प्रोग्राम में मैं भी मेहमान मदऊ था। हमारे हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब, रावलपिंडी दारुल फारूकियत दमियाल कैंप वाले, जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया सूबा पंजाब के नाज़िम आला हैं, पूरे सूबा पंजाब आपके भी नाज़िम हैं, उन्होंने वहाँ उस प्रोग्राम में बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने फरमाया, हमने पाकिस्तान भर में जितने विफाक के साथ मुंसलिक हिफ्ज़ के मदरसे हैं, उन मदरसों का सर्वे किया। जो तबलीगी मराकिज में कुरान पढ़ाया जाता है वो इससे बाहर है, जो विफाक से मुल्हिक मदारिस नहीं है उनमें जो हिफ्ज़ पढ़ाया जाता है वो शुमार नहीं है, जो मस्जिदों में हिफ्ज़ की क्लासें चल रही वो सर्वे में शामिल नहीं। सिर्फ विफाक के साथ मुंसलिक मदारिस पूरे पाकिस्तान में हिफ्ज़ के मदरसे, हमने वो मदरसे गिने, फिर उन मदरसों में उस्तादों की तादाद गिनी, फिर उनमें तलबा पढ़ने वाले उन तलबा को गिना। गैर रिहायशी बच्चे जो सुबह से आके शाम तक पढ़ते हैं, रात को घर चले जाते हैं, फजर की नमाज में आते हैं मदरसे में, इशा पढ़ के चले जाते हैं,
तहज्जुद के वक्त वो नहीं होते, कुरान पढ़ना नहीं शुरू करते, इशा के बाद रात 10 साढ़े 10 तक नहीं पढ़ते, उन बच्चों को शुमार किया, रिहायशी बच्चों को शुमार किया। फिर तमाम मदरसों में, जिस मदरसे में सबसे कम तर कुरान का रोजाना का पीरियड है, पीरियड दौरानिया, रोजाना कितने घंटे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कम तर सबसे अदना मिकदार, वो टाइम हमने लेके वो भी सर्वे में लिखा। फिर हमने तमाम तलबाए किराम की तादाद को मद्देनजर रखा। फिर जो तालिब इल्म सबसे आहिस्ता आराम आराम से टेर टेर कर रोजाना कुरान पढ़ता है, इस कम तर पीरियड में, इस दौरानिया में एक तालिब इल्म रोजाना कितना कुरान पढ़ सकता है, कितने पारों की तिलावत कर लेता है। हमने जब ये पूरा सर्वे किया, मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम दर्जे को मलहूज रखकर, तलबा की तादाद कम, असातिज़ा की कम, रोजाना का दौरानिया सबसे कम, तालिब इल्म जो रोजाना पारे जितने पढ़ते हैं उनमें से सबसे कम मिकदार, तो जो रिजल्ट सामने आया वो ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल की बात, रोजाना हमारे इस मुल्क की पाकिस्तान में सिर्फ विफाक से मुंसलिक मदारिस में ये मासूम बच्चे अपनी मासूम गुनाहों से पाक जबान के साथ जो रोज कुरान पढ़ते हैं, सर्वे का रिजल्ट आया, रोजाना पाकिस्तान में एक दिन में 30 लाख दफा कुरान मजीद की तिलावत होती है। 30 लाख दफा कुरान पढ़ा जाता है। मैंने हवाला दिया, मदरसे का नाम भी बताया, जलसे का हवाला भी दिया, काजी साहब का नाम भी बताया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई झूठ नहीं बोल सकता, गलत बयानी नहीं कर सकता, पकड़ा जाता है बंदा। और ये मीडिया वाले तो बड़े खन्नास हैं। हाँ जी, हमारे एक मौसूफ है, वो कहते हैं कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द रहा हूँ आलम रोया में। तो एक जगह वो कहते हैं 30 साल, तो दूसरी जगह कहीं काफी साल के बाद उसने कहा 9 साल। अब उसको तो नहीं पता था मैंने पहले 30 साल का कहा है, मीडिया वालों ने पकड़ लिया। वो तो कहते हैं जनाब पहले ये बात और अब ये बात। 30 लाख दफा रोजाना अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये है पाकिस्तान जिंदाबाद की वजह। आप में से कई दोस्त जो मीडिया से खबरों से वाबस्ता रहते हैं, 2007-8 में एक बात बहुत शद्दोमत के साथ, बड़ी ताकीद के साथ हम सुनते थे कि जी इंटरनेशनल दुनिया का, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एक नक्शा बना है जो यूरोपीय यूनियन ने बनाया है 2012 के साल के लिए। और उस 2012 के साल में इंटरनेशनल दुनिया, पूरे वर्ल्ड का जो नक्शा है, उस नक्शे में पाकिस्तान का वजूद नहीं है। 2007-8 की बात, 2012 के लिए वर्ल्ड का नक्शा बना, वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पाकिस्तान नक्शे पर नहीं है। मंसूबा ये था 2012 से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। 2012 भी गुजरा, 22 भी गुजरा, आज 23 शुरू है। उसके बाद 11 साल गुजरे। पाकिस्तान को करप्शन करने वाले लोग, खाइन लोग, बेईमान लोग, झूठे लोग और मुल्क और मिल्लत और कौम के दुश्मन लोग, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लूट खसूट का बाजार गर्म किया। हर आने वाला पिछले से बदतरीन चोर। हमारी हालत ये है ना, हम हर हुक्मरान को कहते हैं ये चोर है, ये जालिम है, ये बेईमान है, ये ऐसा है। जब अगला आता है तो हम कहते हैं वो पिछला वाला तो अल्लाह का वली था, वो तो अल्लाह का वली था। हमारे अरबी मदारिस में किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक चोर था, वो कफन चुराता था। कफन, ये कफन चोर भी होते हैं ऐसे जालिम। तो वो मुर्दा निकाल के, कफन उसका निकाल के उतार के ना अपने शापर थैले में डालता और मुर्दे को वापस कब्र में रख के ऊपर मिट्टी डालता। तो जब वो मर गया तो उस सारी दुनिया जानती थी कफन चोर है। तो जब वो मर गया, उसका बेटा, उसने भी बाप का वो मिशन संभाला, बाप वाला जाब उसने भी अपना लिया। तो अब वो क्या करता कि कफन चुरा के और मुर्दे को बाहरी फेंक के चला जाता, कब्र में नहीं डालता। तो लोगों ने कहा अल्लाह इसके वालिद को बख्शे, बड़ा अच्छा आदमी था, कम से कम मुर्दे को तो वापस कब्र में डाल के मिट्टी तो डाल देता था। ये हमारे अरबी मदारिस की किताबों में लतीफा लिखा है, खुदा उसको बख्शे, हाजी साहब बड़ा नेक आदमी था। कफन तो मुर्दों के चुराता था, लेकिन मुर्दों को कब्र में डाल के मिट्टी तो डालता। ये तो बड़ा जालिम है, बेईमान, ये तो मुर्दे को फेंक देता है। हमारा भी यही मामला है। हम कहते हैं पिछले को खुदा बख्शे, हाजी साहब बड़ा नेक आदमी था, अब वाला बड़ा जालिम है, इसके बाद जो आएगा फिर ये बड़ा वली हो जाएगा, अगला जालिम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बदतरीन और अबतर हालात के बावजूद पाकिस्तान कायम है। और सुनिए, खुदा की कसम उठा के कहता हूं,
जब तक ये मदारिस और मसाजिद और कुरान की खिदमतों की तरतीब चल रही, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। आज भी दुनिया की कुफरिया ताकतें, सुन लो मेरे दोस्त, दुनिया की कुफरिया ताकतें आपके एटम बम से नहीं डर रही, आपके फौज से नहीं डर रही। आज भी वो आपके इस दीनी मदरसे के तालिब इल्म से डर रही। आज भी उनको परेशानी इस तालिब इल्म से है। आज भी उनके पेट में मरोड़ इस तालिब इल्म की वजह से। आइए मैं वापस आता हूं। उन्होंने कहा मत खर्च करो, इनको जाने दो, नऊज़ बिल्लाह ये मदीना छोड़ के चले जाएं। अल्लाह ने फरमाया खजानों का मालिक मैं पहली वही में अपने इन कुरान वालों को कह चुका हूं, तुम पढ़ो यार, मैं तर्जुमा मोहब्बत में करूंगा। इक़रा इक़रा मेरे बंदे, तू तो बस पढ़ता रहना मेरे यार, तू तो बस पढ़ता रहना मेरे यार। व रब्बुकल अकरम, बाकी तेरा रब बड़ा मेहरबान। फिर उन मुनाफिकों ने एक और बात की, कहने लगे लइर्रजाना इलल मदीना लनुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब की बार जो हम मदीना जाएंगे, हम सारे मुअज़्ज़िज़ीन मिलकर, यहाँ के बासी बाशिंदे मिलकर इन जलीलों को बाहर निकालेंगे। नऊज़ बिल्लाह, हुजूर के सहाबा को, मुहाजिरीन को, सुफ़ा मदरसा के तालिब इल्मों को कहा इन जलीलों को निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह ने वही उतारी, वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। ऊपर फरमाया ला यफ़क़हून, यहां फरमाया ला यालमून। ओ बदबख्तो, गलत मुंह इस्तेमाल करने वालों, सुने, बुरे बुरे कमेंट्स करने वालों। अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कमेंट्स दिया था, कमेंट्स, लइर्रजाना इलल मदीनति लनुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल। गलत गलत कमेंट्स करने वालों सुनो, इज्जत तो अल्लाह की है, उसके रसूल की है, अहले ईमान की है। तुम मुनाफिकों को क्या खबर, तुम्हें क्या पता, इज्जत तो अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वालों की है। फिर खुदा ने कैसी इज्जत दी, अल्लाह ने कैसे चमकाया, आइए जो मैंने आयत पढ़ी है। फरमाया साद वल कुरआनी ज़िक्र, 23वां पारा सूरह साद का आगाज। साद, उलमा तशरीफ फरमाए, साद हुरूफ मुक़त्तआत में से है। राजिह और मुस्तनद तफसीर ये है, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, अल्लाह खूब जानता है इस हर्फ से अपने माना और मुराद को। राज है जो अल्लाह ने किसी पर नहीं खोला। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इस स्वाद का माना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा है, आपके मुबारक नाम है। जैसे यासीन आपका नाम है, ताहा आपका नाम है, स्वाद आपका नाम है। क्या मतलब, या सादिक, स्वाद का माना या सादिक, ए मेरे सच्चे नबी, ए मेरे सच्चे नबी, सच बोलने वाले नबी, सिद्को सफा वाले नबी, सच्चाई का पेकर नबी। वल कुरआनी ज़िक्र, वल कुरआनी ज़िक्र, मुझे कसम है इस अजमत वाले कुरान की। आपके कॉन्फ्रेंस का उन्वान है अजमत कुरान। अजमत कुरान, कुरान से साबित हुआ, अजमत वाले कुरान की। अरे ये तो वो कुरान है जो अजमतें दिलाता है, इज्जतें दिलाता है, दुनिया आखिरत में रिफातें, बुलंदियां अता करता है। वल कुरान ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफरू फी इज्जतिन व शिक़ाक़। जरा दिल के कानों से सुन ले तर्जुमा। ये काफिर तो एवी, आपका तर्जुमा है एवी, ख्वाह मख्वाह जिद और इनाद में पड़े हुए हैं। इनका ख्याल ये है कि हम कुरान से जुड़ेंगे मिट जाएंगे, कुरान से जुड़ेंगे हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हम गुमनाम हो जाएंगे, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। नहीं मेरे महबूब, ये तो है ही अजमत वाला कुरान। इसके साथ जो जुड़ा है उसको अजमतें दी है, इसके साथ जो मुंसलिक हुआ है वो इज्जत और अजमत की ओजे सुरैया तक पहुंचकर इज्जत और अजमत की बुलंदियां हासिल की है। आओ देखो ना, इस कुरान की अजमत का अंदाज तो देख लो, इस कुरान की अजमत का आलम तो देख लो। अरे जिस शख्सियत ने
जिस शख्सियत ने आंखें बंद करके, इधर मेरी तरफ, आंखें बंद करके कुरान के हर्फ हर्फ की तस्दीक की, लफ्ज लफ्ज को सच्चा कहा, सफा की पहाड़ी पर जाकर कौम को कहा, ओ लोगो, खुदा भी सच कहता है, खुदा का नबी भी सच कहता है। जिसने कुरान के लफ्ज लफ्ज की सच्चाई का ऐलान किया, सच्चाई का ऐलान लोगों में फैलाया और जगह जगह अवाम व खवास में इस कुरान के अहकामात को सच्चा कहा। कुरान की आजमत का अंदाज तो देखो, अल्लाह ने उस अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, जिसने कुरान की सच्चाई का प्रचार किया। अजमत कुरान को देख लो, वो सिद्दीक कहलाया। और जिसने कुरान मजीद के अहकामात को न मानने वाले मुनाफिक, दोगले किरदार अदा करने वाले, सामने कहा कि हमें तस्लीम है, दिलो जान से कबूल है, पीठ पीछे जाके कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते। जिन्होंने उनका सर कलम किया, हक व बातिल में फर्क किया, कुरान की आजमत तो देखो ना, उनको फारूक आजम करार दिया गया। कुरान की आजमत का आलम तो देख लो, जिस शख्सियत ने कुरान के प्रचार के लिए अपनी तजोरियां खोल दी, खजाना लुटाया, दिरहम और दीनार के ढेर लगा दिए, रसूलुल्लाह की हर अपील पर लब्बैक कहा। कुरान की अजमत तो देख लो ना, उसको गनी सखी करार दिया गया। कुरान की अजमत का आलम तो देख लो, जिसने कुरान का डंका बजाने के लिए, कुरान के मुखालिफीन और मुनकिरीन का कला कमा करने के लिए तलवार उठाई, नंगी तलवार उठाकर मैदानी जंग में, जिहाद में, काफिरों की सफ में घुसकर, और जिसने ये ऐलान किया, रब्बे मोहम्मद की कसम, जो मोहम्मद का सिपाही होगा उसे इज्जत दूंगा, जो मोहम्मद और कुरान का दुश्मन होगा उसका सर कलम करूंगा। कुरान की अजमत तो देखो ना, उसे हैदर कर्रार का लक़ब मिला। ये कुरान की अजमत तो थी। कुरान की अजमत तो देख लो ना, रसूलुल्लाह का हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी मेयार है, नमूना है, आइडियल है। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, 4 शख्सियात ऐसी थी जिन्होंने खुद को कुरान के लिए वक़्फ़ कर दिया, कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुरानी खिदमत के लिए सुपुर्द कर दिया। 4 शख्सियात। इमामुल अंबिया ने फरमाया, इस्तक़रिउल कुरआन मिन अर्बा, लोगों मेरे सारे सहाबा से कुरान पढ़ा करो, हर एक तुम्हें कुरान पढ़ाएगा। अरबी जबान में उतरा, इनकी मादरी जबान है, बेहतरीन पढ़ रहे हैं। जब कुरान के पढ़ने का लहजा बताया तो आपने क्या फरमाया, इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरब। वहाँ ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद को कुछ खास सहाबा के लहजे में पढ़ो, तमाम अरबों के लहजे में पढ़ो। लेकिन जब कुरान की तालीम लेने का जिक्र आया तो फरमाया, इस्तक़रिउल कुरआन मिन अर्बा, 4 आदमियों से कुरान की तालीम लो। कौन कौन? मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सालिम मौला अबी हुज़ैफा व मुआज़ इब्न जबल व उबय इब्न काब। ये 4 कुर्रा हैं, मायनाज कारी है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हजरत सालिम अबू हुज़ैफा के आज़ाद करदा गुलाम, मुआज़ इब्न जबल, उबय इब्न काब। कुरान की अजमत तो देखो ना, जिन्होंने शब और रोज कुरान को दिया। रसूलुल्लाह की जबान ने ऐलान किया, ये मेरे उम्मत के सबसे बड़े मायनाज कारी कुरान। और आजमत का एक पहलू तो जरा दिल नशीन कर लीजिए, इन 4 में एक हजरत सालिम है, आजाद करदा गुलाम है, हजरत अबू हुज़ैफा का गुलाम है। अरब मुआशरे में गुलामों को कमतर जाना जाता, हकीर जाना जाता, गुलामों को एक दस्तरखान पे नहीं बिठाया जाता, गुलाम के साथ सफर में रास्ते पर जाना गवारा नहीं था। सवारी पर रदीफ बनाकर, सेकंड सवारी बनाकर अपने पीछे बिठाना भी मायूब जाना जाता। लोग गुलामों से बुरा सलूक करते, गुलामों को कोई वक़्त और हैसियत नहीं देते। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अज़मत कुरान को सुनिए, ये सालिम आजाद करदा गुलाम सही, माजी में गुलामी के साथ मुत्तसिफ सही, ममलूक सही,
किसी की गुलामी में रहा हुआ सही, लेकिन लोगों इसके सीने में अल्लाह का कुरान है, ये कुरान के लिए वक़्फ़ है। ओ दुनिया भर के मुसलमानों सुनो, इसको कुरान ने वो अजमत दी कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, सालिम तुम्हारा बेहतरीन इमाम है। सहाबा में हजरत उमर, अबू बकर जैसे लोग हजरत सालिम को इमाम बनाकर मुसल्ले पे खड़ा करके उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने को अपनी इज्जत और इफ्तिखार समझते थे। कुरान की अजमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को दफन कर रहे हैं, तवज्जो रखना, सहाबी को दफन कर रहे हैं और कब्र में उतार के फिर खड़े हो गए और क्या फरमाया? मिशकात शरीफ की हदीस है, रहिमकल्लाह रहिमकल्लाह इन कुंत लअव्वाहन तल्लान लिल कुरान। ओ मेरे प्यारे सहाबी, खुदा तुझ पे रहम करे, अल्लाह तेरी कब्र को रहमतों से भरे, तू अल्लाह की तरफ बहुत ज्यादा रुजू करने वाला, रब के सामने कसरत से रोने वाला, और हाँ तू कुरान की बहुत ज्यादा तिलावत करने वाला था। तेरी जबान पर हर वक्त कुरान की तिलावत होती, अल्लाह के सामने गवाही दी, ओ मेरे रब मेरे परवरदिगार, मैं तेरा नबी अपनी मासूम जबान से गवाही दे रहा हूं, ये कुरान की तिलावत का जुनून रखता था, मुहिब था, आशिक था, सादिक था, कुरान पढ़ता था। अल्लाह कुरान की तिलावत की वजह से इसकी कब्र को रहमतों की आमाजगाह बना दे। कुरान की अजमत। ग़ज़वा उहुद में 70 सहाबा शहीद हुए, इमरजेंसी हालात, जंगी हालात, मौका नहीं था कि हर एक को जुदा जुदा कब्र में दफनाया जाता। बुखारी शरीफ की हदीस है, 2-2, 3-3 सहाबा को एक कब्र में दफनाने का हुक्म हुआ। अरब में बगली कब्रें बनती थी, बगली कब्रें, सुरंग नुमा, जैसे ये ऊपर जमीन है, अंदर को सुरंग बन रहे। आपने जन्नतुल बकी में देखा होगा, उस सुरंग के अंदर मुर्दे को रखा जाता है। जब 2-2, 3-3 सहाबा की जोड़ियां बनाई गई शुहदा की और कब्रों में रखा जाने लगा, सहाबा बड़े अजीब लोग थे, हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, हम तो 2-2, 3-3 को कब्र में रखेंगे, लेकिन ये तो बताइए सबसे आगे 2-2, 3-3 सहाबा में, शुहदा में सबसे आगे पहले नंबर पर किस सहाबी को दफन करें, फौकियत किसको दें, पेशकदमी किसको दें, बल्कि मैं यूं कहूं शहीदों में से इमाम किसको बनाएं, आगे किसको रखें, पीछे किनको रखें? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जांच पड़ताल कर लो, सर्वे कर लो, उन 2-2, 3-3 शुहदा सहाबा में जिसके सीने में अल्लाह का कुरान ज्यादा महफूज हो, उसको सबसे पहले रख लो। अय्युहुम अक्सरु हिफ्ज़न लिल कुरान, जिसके सीने में कुरान ज्यादा है उसको मुकद्दम रखो, उसको पहले रखो, बाकियों को बाद में रखो। कुरान की आजमत है मेरे दोस्तों। मैं जरा कुरान की आजमत की कुछ झलकियां बताऊं, आपकी तवज्जो हो तो। ये हाफिज कुरान, अभी इन बच्चों की जबानी भी आपने सुना। एक बच्चे ने पूछा आपको क्या मिलेगा, वो कहता है जी मुझे ये मिलेगा कि 10 दोज़खियों को जन्नत ले जाने की जमानत गारंटी मुझे मिलेगी, मुझे अल्लाह ताला 10 दोज़खियों को जन्नत ले जाने का हक देगा, मेरे माँ बाप के सर अल्लाह ताज सजाएगा। मैं इसको एक नए पैराए में अर्ज करना चाहता हूं। दुनिया का कोई हुक्मरान, इंतहाई तवज्जो चाहता हूं, दुनिया का कोई हुक्मरान किसी मुल्क में जाए, दौरे पर जाए, सरकारी तौर पर, सरकारी दौरे पर, और वो किसी नामवर मुल्क का हुक्मरान हो, अगले मुल्क का हुक्मरान या उस हुक्मरान की टीम इस्तिकबाल करती है। बादशाह सलामत के लिए जहाज की सीढ़ियों से लेकर गाड़ी के दरवाजे तक रेड कारपेट बिछाई जाती है। रेड कारपेट, इसको बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। रेड कारपेट उस बादशाह को गिफ्ट में नहीं दी जाती, रेड कारपेट बादशाह की जूतों के साथ चिपकाई नहीं जाती कि बादशाह सलामत, आप दुनिया में जहां जाएं तो रेड कारपेट आपकी जूतों के साथ ये लगी हुई और आप इसी कारपेट को लेके चलते रहें। वो रेंट पे लाई जाती है। बादशाह का दौरा खत्म हुआ, हुक्मरान वापस आया, कारपेट वापस रेंट वाले के दुकान में चली गई, धुल गई, सर्फ से साबुन से साफ हो गई, अगले रेंट वाले के लिए तैयार हो गई। मैं क्यों न फख्र करूं इन मासूमों पर, इन कुरान के हाफिजों को सलाम क्यों न करूं। अरे आप तो रेड कारपेट बिछाते हो हुक्मरान के कदमों के नीचे चंद लम्हों के लिए,
कुर्बान जाऊं इन हाफिजों की अजमत पर, कुरान की अजमत को सुनने वालों, इनके कदमों के नीचे रेड कारपेट नहीं, व्हाइट कारपेट नहीं, फूल नहीं, चादर नहीं, पत्तियां नहीं, अल्लाह के रहमत के मलाइका हर आन हर लहजा अपने पर बिछाते हैं। अजमत कुरान, फिर इन पे फख्र न करें, रश्क न करें। सुनिए, आगे सुनिए। आप किसी को बहुत बड़ा एजाज देते हो दुनिया में, क्या करते हो? गोल्ड मेडल पहनाते हो, तमगा सजाते हो, तमगा सजाते हो, गोल्ड मेडल पहनाते हो, और कैमरों के सामने वीडियोस बनते हैं, चैनलों पे आता है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा हीरो है, मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मैं क्यों ना इन हाफिजों की अजमत को सलाम करूं। यहां गोल्ड मेडल पहनाते हो, तुम पहनाते हो, तुम्हारा सदर पहनाता है, तुम्हारा माहिर तालीम पहनाता है, तुम्हारा किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर पहनाता है, गवर्नर पहनाता है। कुर्बान जाऊं इनकी अजमत पर, कयामत का दिन होगा, अव्वलीन और आखिरीन खड़े होंगे, सबकी मौजूदगी में न सिर्फ इनको, इनके माँ बाप को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद वो ताज पहनाएगा जो सूरज से भी ज्यादा मुनव्वर होगा। ये फेसबुक की बात नहीं सुना रहा, इंटरनेट से मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी, ये किसी का, वो क्या कहते हैं, किसी का ट्वीट नहीं आपको पढ़ के सुना रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपने फरमाया वो ताज होगा जो सूरज से रोशन। भाइयों, ये वाला सूरज नहीं जो करोड़ों मील आपसे दूर है। मेरे नबी का फरमान, फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम, अरे ये सूरज अगर ले आओ और एक मकान में बंद कर लो, मकान में बंद कर लो, सोचो उस वक्त इस सूरज की रोशनी का, इसकी ताबानी का, इसकी चमक खूबसूरती का क्या आलम होगा। अरे कुरान की आजमत की कसम, वो बंद घर में सूरज की रोशनी और चमक और ताबानी कम होगी, हाफिज के सर पे सजने वाला ताज इससे भी ज्यादा मुनव्वर होगा। यहां क्या हुआ, आपकी पाकिस्तान की एक लड़की है अरफा करीम, क्या नाम है जरा बोले, अरफा करीम, 12 या 14 साल की लड़की, और उसने कारनामा किया, वो दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया की कम उम्र तरीन बनी। बड़ा शोर किया हमारे हुक्मरानों ने, जी हमारा बड़ा एजाज है, पूरी दुनिया में हमारा सर ऊंचा कर दिया। बेचारी फौत हो गई, कैंसर हुआ उसको, कुछ कहते हैं नजर लग गई, बहुत कम उम्री में फौत हुई। अरफा करीम, हालांकि उसने इंजीनियरिंग आपके पाकिस्तान में नहीं की, वो बाहर से पढ़ के आई। पाकिस्तान में बेहतरीन चीज जो मिलती है वो सिर्फ माचिस है, माचिस तीली लगाने के लिए, बाकी पाकिस्तान में कोई चीज बेहतरीन नहीं। यहां कोई डॉक्टर अपने नाम के साथ लिखता है MBBS अमेरिका, हाँ जी, MBBS बर्तानिया, PhD लंदन, PhD ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बोर्ड पे वाजी। और अगर कोई पाकिस्तान का MBBS हो ना तो बड़ा बड़ा करके लिखता है MBBS, छोटा सा जो किसी को नजर ही नहीं है, छोटा सा शर्म की वजह से लिखता है पेशावर, MBBS पेशावर। एक बोर्ड मुझे आप दिखाएं, मैं चैलेंज देता हूं आपको पाकिस्तान में, जिसपे पेशावर बड़ा लिखा हो, PhD कराची छोटा सा लिखा होगा। शर्म आती है कि लोग कहेंगे कराची का, पेशावर का पढ़ा हुआ, या अमेरिका और बर्तानिया और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, वहां की तालीम पे फख्र। दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंसदान वो जो बाहर से पढ़ के आए। खुदा की कसम, इस कुरान की आजमत की कसम, जो इन 9 बच्चों और 7 बच्चियों ने आज सीने में बसाया, वल्लाहिल अजीम पूरी दुनिया में, सिर्फ इस्लामी मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में 250 मुल्कों से ज्यादा तमाम ममालिक में आज भी सबसे बेहतरीन कारी, हाफिज, आलिम, मुफ्ती उसी को माना जाता है जो पाकिस्तान के मदरसों से पढ़ के आया होता है। दुनिया आज भी सलाम करती है। ये तकरीबन आज से 8 साल पहले की बात है, आज 2023 है ना, 2014 में तो कितने साल हो गए, 9 साल। 9 साल पहले इमाम हरम मक्का मुकर्रमा का, बैतुल्ला का एक इमाम शेख खालिद अल-गामदी, याद है आपको, पाकिस्तान आया था। शेख खालिद अल-गामदी पाकिस्तान आया था। लाहौर में विफाकुल मदारिस ने उनको जहराना दिया। दोपहर का खाना, आप उसको क्या कहते हैं, डिनर, दोपहर के खाने, लंच,
अंग्रेजी हमें सिखाए ना, वो हमारे तो उस्ताद थे ना, वो कहते थे चानस है, वो तो कसदन के चांस को कहते थे चानस है, कसदन कहते थे, तो हम तो चानस वाले हैं। तो लंच दिया उनको, उन्होंने वहां खिताब किया, आज भी वो अरबी खिताब मौजूद है। उन्होंने कहा, ओ पाकिस्तान वालों, खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह के सामने सजदे शुक्र बजा लाओ। क्या अल्फाज थे इमाम काबा के। कुरान उतरा हमारे इलाकों में, हमारी गली कूचों की कस्में कुरान में है, हमारे यहाँ का इंजीर और जैतून उसकी आजमत की कस्में कुरान में है। अरे हमारे सड़कों पर गलियों में रसूलुल्लाह अपने मुबारक कदमों से फिरे, कुरान वहां आया, उन वादियों में आया, घाटियों में आया, पहाड़ों पे आया। लेकिन अल्लाह ने आज ये इज्जत का ताज तुम्हारे सर सजाया। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे मदरसों के पढ़ाए वाले उस्ताद, पढ़ने वाले तलबा दुनिया के सबसे मोतबर कारी गर्दाने जाते हैं। 2014 की रिपोर्ट, उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में इस वक्त 600 क्लासें हैं, 600 हिफ्ज की मस्जिद नबवी में, जिनमें से 450 क्लासों में पढ़ाने वाले उस्ताद आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए कारी साहिबान हैं। 150 क्लासों में पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के कारी, किसी का एक, किसी के दो, किसी का एक भी नहीं, और तुम्हारे 450 कुर्रा मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे हैं। फिर शेख खालिद अल गामदी ने जो अगली बात की, कहने लगे मैंने जिस उस्ताद से हिफ्ज किया वो भी पाकिस्तान का, मुल्तान का, और कारी मोहम्मद शरीफ रहमहुल्लाह का शागिर्द था। मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब को 2014 ही में अल कुरान इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कारी, ये सर्वे भी हो चुका है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कारी और हाफिज पाकिस्तान तैयार करता है। इस साल में जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया, 98,263 हाफिज कुरान बच्चे और बच्चियां तैयार होकर तरावी में कुरान सुनाने के लिए आपके मुंतजिर हैं। मस्जिदें फुल, मदरसे फुल, बैठक फुल, हुजरे फुल, होटल फुल, प्लाजे फुल। आप यकीन करें, मुझे वो वक्त याद है, मेरी तालिब इल्मी का दौर 1989, 90, 91। हमारे शिनक्यारी मदरसा में मोहतमिम साहब के पास लोग आते, शाहजी हमें हाफिज दें। मुझे खुद एक साल मेरे मोहतमिम साहब ने एक इलाके में भेजा, दूसरे साल दूसरे इलाके में भेजा, जाओ बेटा वहां कुरान सुनाओ। लोग आते हाफिज मांगते। अब 5-5, 6-6 महीने पहले हाफिजों ने मस्जिदों की बुकिंग मुकम्मल कर दी है, हाउसफुल, मस्जिद नहीं मिल रही। खुदा की कसम, मकानों की छतों पे हाफिज सुना रहे हैं। बैठक, हुजरे, दुकान, प्लाजे, होटल, CNG पेट्रोल पंप पे बने हुए मुसल्ले। हम मदरसों वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ, कौम के साथ जो वादा किया है, हम आपसे चंदा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ताउन मांगते हैं। आपको हमने ये यकीन दिलाया है कि आपको उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज की खेप देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हैं। लोग कहते हैं आप साइंस, आप बायोलॉजी, आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? मैं कहता हूं कौम वाले अगर हमें कहें कि हम आपको मौली साहब चंदा देंगे, सदका खैरात ज़कात देंगे, आप वकील तैयार करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हम शुरू कर लेंगे, लेकिन हमें कौम की इजाजत नहीं है। आपकी इजाजत है? ऊंचा बोले, आपकी इजाजत है कि मदरसों से वकील, डॉक्टर, मास्टर निकालें या उलमा और कुर्रा बनाएं? ऊंचा बोले, अल्लाह का वास्ता, मदरसों से आपको क्या चाहिए? ऊंचा बोले, क्या चाहिए? मैं अर्ज कर रहा था, आपकी अरफा करीम, चलो ठीक है वो बाहर मुल्क में पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा यहां भी पढ़ा होगा, कोई नर्सरी प्ले यहां भी पढ़ा होगा। चलो आटे में नमक आपका भी शामिल है, नमक ना हो सोडा तो है, मान लेते हैं, क्रेडिट आपको दे देते हैं। अरे आप अरफा करीम को ज्यादा से ज्यादा PTV पे लाके बिठा सके बस। अरफा करीम को क्या इज्जत दी? पाकिस्तान टेलीविजन, सरकारी टेलीविजन, जिसपे वजीर आजम की तकरीर नशर होती है, कानून है, आईन है, वो सरकारी टेलीविजन पे लाके आपने अरफा करीम को बिठाया। बस मैं क्यों ना सलाम पेश करूं इस हाफिज की आजमत को, जिसको कयामत के दिन मेरा रब नूर के मिंबर पर बिठाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया, अंबिया और रसूल इन पे रश करेंगे। अंबिया और रसूल, रश क्या मतलब? वो कहेंगे रब्बा ये तो वो नवाजिशात हैं
जो नबियों और रसूलों पर होती है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं। और आम लोग क्या कहेंगे, मन हम अहुमुल अंबिया अहुमुर रसूल अहुमुल मलाइका। आम लोगों की जबानों पे इधर देखें, यूं देखेंगे, यूं ऐसे, ये कौन है यार, ये नबी है, ये पैगंबर है, ये फरिश्ते हैं। फरिश्ता कहेगा नहीं, नबी पैगंबर फरिश्ते नहीं, ये आम उम्मती हैं। ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में अपने सीनों में अल्लाह का कुरान महफूज किया था। ये कुरान के हाफिज और कारी हैं। ये कुरान के इल्म को अपने सीनों में बसाने वाले, नूर नबुव्वत से मुनव्वर करने वाले उलमा फुकहा हैं। और आखिरी बात सुन लीजिए, यहां कोई बहुत ही मेहनती तालिब इल्म हो, स्टूडेंट्स बैठे हुए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पोजीशन ले। सुने, पहले वो डिवीजन टॉप करे, फिर सूबा टॉप करे, फिर मुल्क टॉप करे, तो पाकिस्तान उसे क्या देता है, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप पे एक वीजा। वीजा कहां का, जर्मनी, जापान, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चंद मुल्क हैं। स्कॉलरशिप पे एक वीजा, और वीजा भी कितने सालों का, कम से कम 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 8 साल, बस 2 8 एक वीजा। इन हाफिजान कुरान पर नाज कीजिए। और जिनके ये बच्चे हैं वो तो सारी जिंदगी अगर अल्लाह के सामने सजदे शुक्र में पड़े रहें, खुदा की कसम रब की इस अता और देन का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। यहां स्कॉलरशिप पे एक वीजा। ये कुरान मजीद जिनके सीनों में बस गया, इनको सबसे पहले अल्लाह जन्नत के दाखिले का मुस्तहिक बनाकर फिर जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए अल्लाह 10 वीजे इनको हाथ में पकड़ाएगा, जाओ जिनको मर्जी जन्नत ले जाओ। तुम्हारी तालीम बेहतर हुई या हमारी बेहतर हुई, इज्जत उसमें है या इसमें है। अजमत कुरान पर आखिरी एक पहलू अर्ज करता हूं। कुरान कब्र का साथी, कुरान महशर का साथी, कुरान अल्लाह की बारगाह में पेश होने के वक्त साथी। और दोस्तों, आपसे एक सवाल है, खुदा का वास्ता सुन के मुझे जवाब देना। मुझे बताइए, क्या जन्नत अफसोस की जगह है? सर हिलाएं जरा जोर से। जन्नत अफसोस की जगह है? जरा ऊंचा बोले। जन्नत में कोई आदमी अफसोस करेगा? नहीं। जन्नत अफसोस की जगह नहीं, हसरत की जगह नहीं, आरजुओं की जगह नहीं। जन्नत में जो पहुंचा यकीनन कामयाब। माशाअल्लाह, मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत मौलाना इलियास चिनोटी साहब हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। ये हमारे अकाबिर हैं, बड़े मसरूफ लोग हैं, कतई नजर मुबालगे के मसरूफ लोग हैं। दीनी मसरूफियात है, दुनियावी मसरूफियात हैं, फिर भी इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आते हैं। इनको पता है कि ऐसे प्रोग्रामों में आकर इन मासूम बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत रखकर, अपना ये हाथ इनके सर पे रखकर जब हम इनको शाबाश देते हैं तो हमारा रब कितना खुश होता है, फरिश्ते हम पे कितने नाज करते हैं। जन्नत में अफसोस नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया, जिसको जन्नत में बालिश बराबर जगह मिल गई। लोगों, दुनिया में जन्नत में बालिश के बराबर जगह किसी को नहीं मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदना जन्नती को अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत देगा, अदना जन्नती जो सबसे आखिर में जाएगा, कि दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी। लेकिन आपने मिसाल के तौर पर फरमाया, समझाने के लिए फरमाया। जैसे एक हदीस में है, जिसने परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाई। हजरत अली की रिवायत है, शेर खुदा की, परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाई। अल्लाह जन्नत में महल देगा। घोंसले के बराबर मस्जिद न बनी है, न आज बन रही है, न कयामत तक बनेगी। घोंसले के बराबर मस्जिद में कौन सजदा करेगा, कौन नमाज पढ़ेगा? तमसील है, मिसाल है। यहां भी मिसाल, जिसको बालिश बराबर जगह मिली जन्नत में, फरिश्ते उसे कहेंगे, भाईजान सौदा कर लो। आप सारे हो ना सौदा करने वाले, मार्केटों में रोजाना सौदे करते हो। अब तो ऑनलाइन सौदे शुरू कर दिए। न पता है कि कौन सी चीज बिक रही है, कौन सी चीज ले रहे हैं, कहां है, किसके पास है। बस ऑनलाइन बुकिंग करो जी, आगे, हाँ जी आगे बेच दो जी, इतना नफा हो गया जी। अल्लाह का वास्ता उलमा से पूछ के, मुफ्तियान किराम से मालूम करके, आपके चेनोट में बड़े बड़े इदारे हैं, दारुल इफ्ता हैं, तब कारोबार किया करे। आज वो दौर आ गया कि हुजूर ने फरमाया, हराम की आमेज़श से कोई नहीं बचेगा। आपके यहाँ भी सोसाइटियां बनती होंगी, लोग फाइलें बेचते हैं, फाइलें। जमीन अभी खंडर पड़ी हुई है, खंडर वीरान, वहां कोई कुछ भी नहीं, कक भी नहीं।
और नक्शे बन रहे हैं और फाइलें बिक रही। तमाम मुफ्तियान किराम का मुत्तफका फतवा है कि फाइलों की हराम है। हराम हलाल जायज नाजायज की तमीज खत्म। वो किसी ने कहा पैसा हो चाहे जैसा हो, बस पैसा हो। तो जिसको बालिश बराबर जगह मिली, फरिश्ते कहेंगे भाईजान सौदा कर लो। वो कहेगा क्या? सारी दुनिया लो, दुनिया के सारे खजाने, सोना चांदी दिरम दीनार, हुकूमत हुक्मरानी सब लो, ये बालिश बराबर जगह दो। वो कहेगा दुनिया और उसके खजानों पे थू, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अपनी जन्नत में एक बालिश बराबर जगह पर फख्र है, नाज है। भाइयों जन्नत में जो जाएगा हसद कीना बुखल हिर्स लालच नहीं, खत्म। हर आदमी अपनी जन्नत पे खुश। मेरे नबी ने फरमाया हर बंदा समझेगा सबसे ज्यादा मजों में मैं हूं, सबसे ज्यादा अल्लाह की नेमतें मुझ पर है। कोई अफसोस नहीं होगा खुदा की कसम, सिवाय एक अफसोस के, सिवाय एक अफसोस के। जन्नत में जाकर भी जन्नत वालों को एक बात का अफसोस होगा, और वो क्या? कि दुनिया में जो वक्त अल्लाह के कुरान के बगैर गुजरा, अल्लाह के कुरान से दूर गुजरा, उस घड़ी पर अफसोस होगा कि काश मेरा ये वक्त भी अल्लाह के कुरान के साथ मुंसलिक होता। और ये क्यों होगा? इन हाफिजों और कारियों और आलिमों का जब प्रोटोकॉल आप जन्नत में देखोगे, शाही प्रोटोकॉल, सरकारी प्रोटोकॉल, आगे फरिश्ते पीछे फरिश्ते, दाएं बाएं, अल्लाह की तरफ से सलाम आ रहे हैं, जन्नत में ऐलान हो रहा, कुरान वाले आ रहे हैं, तमाम लोग इनका नजारा कर रहे हैं। फिर अहले जन्नत कहेंगे ए काश मैं भी किसी मदरसे में पढ़ता, मैं भी कहीं तालिब इल्म होता, मैंने भी अपनी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की होती, मैं भी अल्लाह के कुरान से मुंसलिक होता, आज मैं भी ये प्रोटोकॉल पाता, मुझे भी इज्जतें मिलती। जैसे दुनिया में कोई मालदार चौधरी नवाब अरबों खरबों का मालिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल देखता है, सरकारी प्रोटोकॉल, गाड़ियों की कतारें, पुलिस, कमांडोज, रेंजर्स, फौज और आगे पीछे सायरन वाली गाड़ियां, तो उनके मुंह से राल बहने शुरू हो जाते हैं, मैं भी वजीर आजम बनता। और ये कहां है? रसूलुल्लाह के फरमान में है। आप तबलीग वाले भाइयों से सुनते हैं जन्नत में अहले जन्नत को दुनिया की किसी घड़ी का कलक और रंज नहीं होगा बजुज उस घड़ी के जो अल्लाह के कुरान के बगैर, जिक्र के बगैर गुजरी होगी। जिक्र से मुराद या तो वो जिक्रुल्लाह है, ये भी इस हदीस का माना किया गया, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जिक्र से मुराद अल्लाह का कुरान है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, यहाँ भी कुरान मुराद है। मन आरज़ अन ज़िक्री, यहाँ भी कुरान मुराद है। हाज़ा ज़िक्रुम मुबारक, यहाँ भी कुरान मुबारक मुराद है। इसी तरह हदीस में भी कुरान मुराद है। कुरान के बगैर जो घड़ी गुजरी जन्नत में अफसोस होगा। आइए इस अफसोस से अपने आप को दुनिया में बचा लो, यहां बचा लो, यहां इस अफसोस के दायरे से निकल जाओ। मैं आपको जनाब रसूलुल्लाह का मैसेज सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया, मुहसिन और मुशफिक आका ने फरमाया, अगर जन्नत में जाके उस अफसोस से बचना है तो फिर 4 कामों में से एक काम लाजमी कर लो। कुन आलिमन, या कुरान सिखाने वाले आलिम और कारी बनो, औ मुतअल्लिमन, या कुरान सीखने वाले तालिब इल्म बनो, औ खादिमन, या इनकी खिदमत करो, या इनकी खिदमत करो, औ मुहिब्बन, या आखिरी दर्जा, लास्ट दर्जा ये है कि इनसे मोहब्बत रखो, अपने दिलों में इनकी कद्र मंजिलत इज्जत रखो, इनकी तौहीन न करो न किसी को करने दो, न बोलो न सुनो, न तौहीन खुद करो न तौहीन वालों का साथ दो, बाइकाट करो ऐसे लोगों से। उस मासूम बच्चे ने अपनी जबान से आपको हदीस सुनाई, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग कुरान के अपने सीने में बसाने वाले हाफिजान कुरान, कुरान के हाफिज और कुर्रा हैं। इनकी इज्जत, इनकी कद्र मंजिलत दिल में बसा लो। मेरे प्यारे दोस्तों, उलमा की मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये अब्दुल शकूर का पैगाम नहीं, ये मौलाना इलियास चिनोटी साहब, कारी सलाउद्दीन साहब, मौलाना मुजाहिद साहब का मैसेज नहीं। इमामुल अंबिया, सरताजुर रसूल, खातमुन नबिय्यीन, बोलिए कौन? ये आखिरी लफ्ज बोले कौन? खातमुन नबिय्यीन, जरा बोलिए ना, खातमुन, सारे बोले खातमुन। इसको याद कर ले, हो सकता है कल कला आप में से भी कोई वजीर आजम बन जाए। अब तो पाकिस्तान का वजीर आजम बनना बहुत आसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
आप में से कोई वजीर आजम बने तो कम अज कम जब आप हलफ उठाए ना तो ये लफ्ज सही बोल सके, आपकी बेइज्जती ना हो, न खुद बेइज्जत हो, ना हमें बेइज्जत करे, न मुल्क को। बोलिए खातमुन, सारे मिल के बोले खातमुन, मेरे खातमुन नबीयीन नबी ने, खत्म नबूवत के ताजदार ने फरमाया, ओ मुसलमान, ये एक एक बंदे के लिए मैसेज है, ये आपके पर्सनल नंबर पे मैसेज आया, पर्सनल। हुजूर ने कूनू नहीं फरमाया, कूनू आलिमीना औ मुताल्लिमीना औ खादिमीना औ मुहिब्बीना, सारे बनो। फिर आप कहते सिर्फ मौलवियां नु आखिया है, हाँ जी, सिर्फ चौधरी साहब नु आखिया है, कुन आलिमन। एक एक बंदा पर्सनल नंबर समझाऊं। मेरे एक दोस्त है, वो उसके बेटे की शादी है, मुझे वलीमे पे नहीं इनवाइट किया, मैंने गिला किया। वो कहते जनाब मैं ग्रुप विच मैसेज देता सी, ग्रुप विच मैसेज देता सी, ग्रुप होते हैं ना बस व्हाट्सएप के, तो आप क्यों नहीं आए? मैं कहूंगा अच्छा मैं ग्रुप वाला हूं, आपका भाई दोस्त जिगरी यार, मुझे आपने ग्रुप का मैसेज क्यों भेजा? मुझे फोन करते, इनवाइट करते, बुलाते, स्पेशल बुलाते। अब मेरा गिला उससे बजा होगा, मेरी टांग उसके ऊपर, लत उस उते। लेकिन अगर वो आगे से कहे जनाब ग्रुप में अलग मैसेज, आपके पर्सनल नंबर पे मैंने शादी कार्ड भेजा है, पर्सनल नंबर। अच्छा, जब आप देखेंगे आप कहेंगे सॉरी यार, सॉरी, माजरत ख्वाह हूं, आपने बिल्कुल हक अदा किया, मैं नहीं आ सका। आपके पर्सनल नंबर पे मैसेज है हुजूर का, कुन आलिमन, या आलिम बनो बस, कुरान सिखाओ, या तालिब इल्म बनो बस, या खादिम खिदमत करो बस, या मोहब्बत करो, वला तकुन खामिसन। चिनोट के मेरे गैरतमंद मुसलमान भाइयों, जवानों का मजमा ज्यादा है, नौजवान दोस्त कसरत में बड़ी तादाद में है। वला तकुन खामिसन, पांचवा न बनो। मेरे नबी फरमा रहे पांचवा न बनो, फतहलिक, यकीनन हलाक हो जाओगे। पांचवा रास्ता हलाकत का है, तबाही का है। आओ जन्नत में अफसोस से बचने के लिए इन चार रास्तों में से कोई एक रास्ता उसको मुंतखब कर लो, इंतखाब कर लो। मैं मौलाना मुजाहिद साहब के बारे में मैंने ये सुना, मुझे बड़ा रश्क हुआ, नाज हुआ इन पर, और मैंने कहा अल्लाह तेरा बहुत खुशकिस्मत बंदा है, हमें भी इसी तरह तौफीक अता फरमा, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को चला रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं, हर कुर्बानी दे रहे हैं, माली जानी कुर्बानी। शायद इनके मदरसे को जरूरत भी ना हो, न चंदे की न पैसों की, मदरसा आबाद होगा, लेकिन मुझे और आपको जरूरत है, रसूलुल्लाह के इस मैसेज को कबूल करने की जरूरत है, इस पैगाम पर लब्बैक कहने की जरूरत है। तो क्या ख्याल है, इंशाअल्लाह आप कुरान और कुरान वालों के साथ खड़े रहोगे इंशाअल्लाह, जरा हाथ उठा के इनकी खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, दीनी मदरसों को आबाद रखोगे इंशाअल्लाह, और इनकी तरफदारी और इनकी वकालत और तर्जुमानी करोगे इंशाअल्लाह, इनको इज्जत दोगे इंशाअल्लाह, इनको अपने सर का ताज बनाओगे, आंखों का सुरमा बनाओगे, दिल का सुरूर बनाओगे इंशाअल्लाह। मैं तो अल्लाह से एक दुआ मांगता हूं कि ए अल्लाह, जब तक मेरी जिंदगी है खुदाया एक ही सवाल है तुझसे, एक ही इल्तिजा है तुझसे, अल्लाह मुझे ये कुरान वाले, ये तलबा, ये उलमा, ये कुर्रा, अल्लाह मुझे इनकी खिदमत का जज्बा भी नसीब फरमा, इनकी खिदमत के लिए मुझे कबूल फरमा। खुदा की कसम अल्लाह के घर बैठ कर कह रहा हूं, इन कुरान वाले उलमा और कुर्रा के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूं, कदमों के साथ लगी हुई मट्टी के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात पर फख्र करता हूं, नाज करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में अल्लाह ने इनकी मोहब्बत रखी है। आप भी कह दे कि अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर आखिर में इन हुफ़ाज़ को, इनके उस्तादों को, मदरसा के तमाम अहबाब को, आप अहले मोहल्ला को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप हजरात जिस जज्बे के साथ इस दीनी मदरसे को चला रहे हैं और इसके साथ ताउन कर रहे हैं और मोहब्बत रख रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत की दलील है। रात के 10 बजने को है और आप हजरात बहुत मोहब्बतों और बहुत इंतहाई मुस्कराहटों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपके इस अमल की बड़ी कदर होगी। कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शायान शान मुझे और आपको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।